नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग के क्वेश्चन आंसर्स को हल करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि आपके पास भले ही किसी भी प्रकाशन की पुस्तक हो या फिर आप किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हों, आपको इस वीडियो लेक्चर में सभी तरह के प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। यानी जो बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मिल जाएंगे, जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं वो भी मिल जाएंगे, और जो क्वेश्चन आपकी बुक में है वो भी मिल जाएंगे। चलिए अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। लेकिन क्वेश्चन आंसर हल करने से भी पहले ज़रूरी बात ये होती है कि आपने उस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा हो। अगर आपने इस चैप्टर का अध्ययन अभी तक नहीं किया है तो मैंने इस चैप्टर को पढ़ाकर पहले ही अपलोड कर दिया है। चैप्टर को पढ़ने के लिए द टाइगर किंग और उसके बाद डिज़ायर पॉइंट, बस इतना ही लिखकर आप YouTube पर सर्च कर लीजिए, आपको ये चैप्टर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ मिल जाएगा। किसी भी चैप्टर को अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो बस उस चैप्टर का नाम लिखिए और उसके लास्ट में डिज़ायर पॉइंट जोड़ दीजिए, तो आपको वो चैप्टर मेरे चैनल से मिल जाएगा। मैंने पढ़ाकर अपलोड कर रखे हैं सभी चैप्टर्स को। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं कि हु वाज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था। हाउ वाज ही नेम्ड इट, और उसका ये नाम कैसे पड़ा। ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप क्वेश्चन आंसर नहीं लिखना चाहते या फिर आपके पास क्वेश्चन आंसर लिखने का समय नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे डिज़ायर पॉइंट ऐप का लिंक दे रखा है। आप उस लिंक पर क्लिक करिए, सीधा आप प्ले स्टोर पर हमारे ऐप पर चले जाएंगे। आप हमारा डिज़ायर पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ऐप पर जाकर रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद आपको सारे PDF चैप्टर के, ग्रामर के, बुक के सभी PDF फ्री में ऐप पर मिल जाएंगे। आपको बिल्कुल भी लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपके पास समय है आप लिख सकते हैं, तो वीडियो की मदद से आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। चलिए, तो कहते हैं द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम का जो महाराज था, द हीरो ऑफ द स्टोरी, जो इस कहानी का हीरो है, वाज द टाइगर किंग, वही टाइगर किंग है, यानी वही टाइगर किंग था, वाज लगा है। व्हेन द एस्ट्रोलॉजर डिक्लेयर्ड, जब एस्ट्रोलॉजर्स ज्योतिषों ने ये घोषणा की दैट द टाइगर वुड बी द कॉज ऑफ हिज डेथ, कि इसकी मृत्यु टाइगर की वजह से होगी। द किंग डिसाइडेड टू किल द ऑल टाइगर्स, तो राजा ने ये निश्चय किया कि वो सभी टाइगर्स को मार डालेंगे। ही किल्ड 99 टाइगर्स, उसने 99 टाइगर्स को मार डाला। दस ही वाज नेम्ड द टाइगर किंग, और इसीलिए उसका नाम टाइगर किंग पड़ा। चलिए, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल व्हेन द टाइगर किंग वाज बर्न, तो जब टाइगर किंग का बर्न हुआ, जब टाइगर किंग का जन्म हुआ, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल, तो एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषों ने क्या बताया। तो व्हेन द टाइगर किंग वाज बोर्न, BORN, ठीक है, जब टाइगर किंग का जन्म हुआ, द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड, तो ज्योतिषों ने ये घोषणा की दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन टाइगर किंग को अवश्य ही मरना होगा। ही वुड बी वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, वो योद्धाओं का योद्धा होगा। हीरो ऑफ द हीरोज़, हीरोज़ का हीरो होगा। एंड चैम्पियन ऑफ द चैम्पियंस, और चैम्पियंस का चैम्पियन होगा। समझ रहे हैं। चलिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने इस चैप्टर को पढ़ा है, ठीक है। व्हाट मिरेकल डिड टेक प्लेस, क्या मिरेकल हुआ, क्या आश्चर्यजनक घटना हुई एट द टाइम ऑफ टाइगर किंग्स बर्थ, जब टाइगर किंग का जन्म हुआ। When the Tiger King took birth, जब टाइगर किंग का जन्म हुआ तो ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, तो एक अजीबो गरीब घटना हुई। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज, एक विचित्र फ्रेज निकला, emerged फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day ओल्ड इन्फेंट, 10 दिन ओल्ड इन्फेंट, 10 दिन के शिशु के मुख से एक फ्रेज निकला, एक बात निकली। ओ वाइस प्रॉफिट, ओ बुद्धिमान प्रॉफिट। भाई 10 दिन का शिशु नहीं बोल सकता, लेकिन यहाँ पर दिखाया गया कि वो बहुत ज़्यादा महान था, इसीलिए उसके मुंह से ये बात निकली। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में ज्योतिषों ने क्या बताया। तो द एस्ट्रोलॉजर्स टोल्ड अबाउट द डेथ, तो डेथ के बारे में एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया
ऑफ द टाइगर किंग, टाइगर किंग की क्या बताया कि द प्रिंस वाज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, कि ये जो बच्चा है ये बुल के आवर में जन्मा है, बुल के घंटे में जन्मा है। द बुल एंड द टाइगर्स आर एनिमीज, और जो बुल होता है और टाइगर होता है ये दोनों शत्रु होते हैं। देयर फॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, और इसीलिए मृत्यु टाइगर से होगी, इसकी मृत्यु टाइगर से होगी, टाइगर इसकी मृत्यु की वजह बनेगा। What terrifying words were emerged from the lips of the Tiger King? टाइगर किंग के मुख से कौन से terrifying words emerged हुए, कौन से भयानक शब्द निकले, ऐसे कह सकते हैं इसको। तो when the astrologer said that the tiger would be the cause of the Tiger King's death, जब एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया कि टाइगर किंग की मृत्यु की वजह टाइगर होगा, टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द टाइगर किंग, तो टाइगर किंग के मुंह से भयानक आवाज़ निकली, भयानक का मतलब डराने वाली आवाज़ निकली। लेट टाइगर्स बीवेयर, कि जो टाइगर्स हैं वो सावधान हो जाएं, यानी मैं उन सबको मार डालूंगा। ठीक है, कहने का मतलब टेरिफाइंग यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि 10 दिन का बच्चा बोल नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर दिखाया गया है कि 10 दिन का बच्चा बोल रहा है। ठीक है, कोई भी सुनेगा, 10 दिन का बच्चा पैदा हुआ है, वो आपसे बात करने लगे तो आप भी भौचक्के रह जाएंगे, वो चीज़। हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप, टाइगर किंग की परवरिश कैसे हुई? तो क्राउन प्रिंस ग्रीव टालर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, धीरे दिन प्रतिदिन वो लंबा और मजबूत होता गया, शक्तिशाली होता गया। द बॉय, उस लड़के ने ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ, एक इंग्लिश काऊ का दूध पिया। वाज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नानी, और एक इंग्लिश नानी के द्वारा उसकी परवरिश की गई। टॉर्चर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, एक इंग्लिश मैन के द्वारा उसको इंग्लिश सिखाई गई। शॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, उसने इंग्लिश फिल्म्स के अलावा और कुछ नहीं देखा। आगे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा, बस मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। जब आपने चैप्टर को पढ़ा है तो उसको ज़्यादा खींचने का कोई मतलब नहीं, सिर्फ वीडियो लंबा होगा और कुछ नहीं, और वीडियो लंबा करके कोई लाभ नहीं। चलिए, व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन, तो ज्योतिषी की प्रिडिक्शन क्या थी, ज्योतिषी की भविष्यवाणी क्या थी? तो द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन वाज दैट द टाइगर किंग वुड बी द वॉरियर ऑफ द वॉरियर्स, उसकी प्रिडिक्शन ये थी कि जो टाइगर किंग हैं ये योद्धाओं के योद्धा होंगे, हीरोज़ के हीरो होंगे, चैम्पियंस के चैम्पियन होंगे। बट ही मस्ट बी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन इनको 100वें टाइगर से सावधान रहना होगा। ठीक है, वाई डिड द महाराजा किल दो टाइगर इन द फॉरेस्ट ऑफ हिज स्टेट प्रतिबंधपुरम, तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि अपने स्टेट प्रतिबंधपुरम के जंगल के टाइगर्स को राजा ने क्यों मार डाला? तो यहाँ पर पढ़ेंगे इसको आंसर। एज द एस्ट्रोलॉजर हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी, दैट द टाइगर वुड बी द काज ऑफ हिज डेथ, कि टाइगर की वजह से उसकी मृत्यु होगी। द किंग डिसाइडेड टू किल द टाइगर्स, सो द किंग डिसाइडेड टू किल द टाइगर्स, राजा ने ये निश्चय किया कि वो टाइगर्स को मार डालेंगे। सो द महाराजा किल्ड द टाइगर्स इन द फॉरेस्ट ऑफ हिज ओन स्टेट प्रतिबंधपुरम, और इसीलिए महाराज ने अपने खुद के स्टेट प्रतिबंधपुरम है, प्रतिबंधपुरम के जंगल के टाइगर्स को मार डाला। 9वां प्रश्न आपसे कहता है कि व्हाट डिड एस्ट्रोलॉजर सैड एट द डेथ ऑफ फर्स्ट टाइगर, तो पहले टाइगर की डेथ मृत्यु पर व्हाट डिड एस्ट्रोलॉजर सैड, ज्योतिषी ने क्या कहा? तो द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, महाराज जो थे वो ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो गए थे। व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उन्होंने अपना पहला बाघ मारा था, टाइगर मारा था। द एस्ट्रोलॉजर सैड एट डेथ ऑफ द फर्स्ट टाइगर, पहले टाइगर की मृत्यु पर एस्ट्रोलॉजर ने कहा, ज्योतिषी ने कहा, दैट महाराजा माइट किल 99 टाइगर्स इन द सेम मैनर, कि महाराज इसी तरह से 99 बाघ और मार सकते हैं। बट ही मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन उनको 100वें बाघ से सावधान रहना चाहिए। मृत्यु उनकी बाघ से ही होगी, ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था ज्योतिषी। वाई इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर द टाइगर्स ऑफ प्रतिबंधपुरम, तो प्रतिबंधपुरम के टाइगर्स के लिए ये सेलिब्रेशन टाइम क्यों था? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा कि इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर द टाइगर्स ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के टाइगर्स के लिए ये सेलिब्रेशन टाइम था। बिकॉज द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग, क्योंकि स्टेट ने टाइगर हंटिंग पर बैन लगा दिया था। बाई एनीवन एक्सेप्ट महाराज, यानी महाराज के अलावा कोई भी टाइगर हंटिंग नहीं कर सकता था। अ प्रोक्लेमेशन वाज इशूड टू इफेक्ट दैट, यानी एक घोषणा भी कर दी गई थी कि इफ़ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज अ स्टोन एट अ टाइगर, कि अगर किसी ने टाइगर की तरफ एक स्टोन भी फेंका, एक पत्थर भी फेंका, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, तो उसकी सारी संपत्ति को वुड बी कन्फिस्केटेड, जब्त कर लिया जाएगा।
वाई वॉज द किंग वंस इन डेंजर ऑफ लूजिंग हीज थ्रोन, यानी एक बार ये संकट क्यों आ गया कि राजा अपना जो सिंहासन था उसे ही खोने वाला था। तो ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधपुरम आता है टू हंट द टाइगर, और वो चाहता है कि वो टाइगर्स को हंट करे। बट द महाराजा रिफ्यूज परमिशन, लेकिन महाराजा इसकी अनुमति नहीं देता। महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम, महाराज संकट में आ जाते हैं कि वो अपना किंगडम ही खो देंगे, अपना राज्य खो देंगे। इटसेल्फ बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर, क्योंकि उसने एक ब्रिटिश ऑफिसर को मना किया था फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, उसकी इच्छा को पूरा करने से। ठीक है। 12वां प्रश्न, वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, राजा ने टाइगर किंग ने विवाह करने का निश्चय क्यों किया। देखिए डरिए मत, अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं मिल रहा तो मैं थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति का आदमी हूँ। मैंने कुछ क्वेश्चंस नहीं लिखे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं लिखे क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, क्लास लेनी थी, तो क्लास लेने की वजह से मेरे पास टाइम नहीं था। जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं वो क्वेश्चन आपको ऐप पर मिल जाएंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगे कि मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है बोर्ड की दृष्टि से, मैंने उनको लिखा ही नहीं, उनको छोड़ दिया। बट अगर आप उनको भी हल करना चाहते हैं तो जाइए ऐप पर यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है ऐप का, तो ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ऐप पर आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, डरना नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। ठीक है। द टाइगर किंग डिसाइडेड टू मैरी टू अ गर्ल, टाइगर किंग ने विवाह करने का निश्चय किया टू अ गर्ल ऑफ अ रॉयल फैमिली, रॉयल फैमिली राजसी परिवार की एक लड़की से, ऑफ अ स्टेट एक ऐसे स्टेट के, विथ अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जहाँ पर जिस स्टेट में टाइगर्स की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी, सो दैट ही माइट फुलफिल हिज डिज़ायर ऑफ किलिंग 100 टाइगर, ताकि वो 100वें बाघ को मारने की अपनी इच्छा को पूरा कर सके। अगला प्रश्न, व्हाट हैपेंड व्हेन द टाइगर किंग डिड नॉट फाइंड एनी टाइगर, यानी 100 टाइगर फॉर हंटिंग, क्या हुआ जब राजा को 100वां बाघ शिकार करने के लिए नहीं मिला। तो व्हेन द टाइगर किंग डिड नॉट फाइंड एनी टाइगर 100 टाइगर फॉर हंटिंग, यानी 100वां बाघ जब राजा को शिकार करने के लिए नहीं मिला, ही बिकेम वेरी एंग्री, तो वो बहुत गुस्सा हो गया। ही कॉल्ड द दीवान, उसने दीवान को बुलाया, एंड ऑर्डर्ड हिम, और उसे आदेश दिया, टू डबल द लैंड टैक्सेस फोर्थविथ, कि ज़मीन पर जो लगान है उसको डबल कर दो, दोगुना कर दो। अगला प्रश्न है, व्हेन द 100 हंटर्स वेंट क्लोज टू लुक द डेड 100 टाइगर, व्हाट हैपेंड, जब शिकारी मरे हुए 100वें बाघ को देखने के लिए उसके पास गए तो व्हाट हैपेंड, तो क्या हुआ। तो व्हेन द हंटर्स वेंट क्लोज टू लुक द डेड 100 टाइगर, जब वो शिकारी लोग उस मरे हुए 100वें बाघ को देखने के लिए उसके पास गए तो टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आइट्स इन बफलमेंट, तो उस टाइगर ने भी टकटकी लगाए हुए उनकी ओर देखा। ठीक है, अपनी आंखों को टुकुर टुकुर करते हुए उसने भी उनकी ओर देखा। द मैन रियलाइज्ड, उन लोगों को ये एहसास हुआ दैट द टाइगर वाज नॉट डेड, कि ये टाइगर तो अभी मरा ही नहीं है। वन ऑफ द हंटर्स, उन शिकारियों में से एक ने टुक एम, निशाना लगाया, एंड शॉट द टाइगर, और बाघ को बंदूक से शॉट कर दिया, मार दिया। हाउ वाज द ऑपरेशन सक्सेसफुल, ये प्रश्न जब चैप्टर कंप्लीट होता है तब बच्चों के मन में रह जाता है। सबसे अंत में लिखा होता है कि ऑपरेशन सफल रहा, और यहाँ पर ये प्रश्न भी है कि हाउ वाज द ऑपरेशन सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल कैसे रहा। ध्यान से समझिए। ड्यूरिंग द ऑपरेशन द किंग डाइड, ऑपरेशन के दौरान राजा तो मर जाता है। द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल था, ऐसा क्यों लिखा गया भाई। ऑपरेशन सक्सेसफुल था तो राजा को तो बच जाना चाहिए था। नहीं, ये बात नहीं थी। ऑपरेशन शुरू से ये चल रहा था कि राजा की मृत्यु 100वें बाघ से ही होगी, और राजा की मृत्यु 100वें बाघ से ही होती है, तो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया ना। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, आर्मी वाले जो होते हैं वो ऑपरेशन चलाते हैं कि हमारा ऑपरेशन है कि इतने लोगों को हमको बचा कर वहाँ से लाना है, तो वो अपना ऑपरेशन सक्सेसफुल कहते हैं जब वो उन लोगों को वो बचा कर लाते हैं। तो हमारे चैप्टर का ऑपरेशन शुरू से ये था कि राजा की मृत्यु 100वें बाघ से होगी, और 100वें बाघ से ही उसकी मृत्यु हुई, तो ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। द एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड, देखिए ज्योतिषी ने घोषणा की थी, दैट द किंग वुड बी किल्ड बाय 100 टाइगर, कि जो राजा है वो 100वें बाघ से मारा जाएगा। देयर प्रेडिक्शन केम टू बी ट्रू, और उसकी प्रेडिक्शन, उसकी भविष्यवाणी सत्य हो गई। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, हु वाज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था। व्हाट वर हिज अदर नेम्स, उसके और नाम क्या थे। हाउ वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग, और उसका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा। तो द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज द टाइगर किंग, जो महाराजा थे प्रतिबंधपुरम के वही टाइगर किंग थे। ही इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी, वो इस कहानी के हीरो हैं।
ही वॉज नोन बाई अदर नेम्स आल्सो, उनके और भी नाम हैं जैसे कि जमेदार, जर्नल, खिलेदार, मेजर, सता, व्याघ्र संहारी, महाराजाधिराज, विश्व भवन सम्राट। ये तो आपकी बुक में है, आप इसको बुक से भी देख कर लिख सकते हैं अगर ना समझ में आए यहाँ पर, ठीक है। सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK, बट दिस इज ऑफ्टन शॉर्टेंड SHORTENED, शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग। लेकिन ये सब कुछ ना कह के शॉर्ट में उनको टाइगर किंग कहा जाता है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर एक्सप्लेन्ड, मुख्य ज्योतिषी ने कहा था कि द प्रिंस वाज बर्न इन द आवर ऑफ बुल, की इस राजकुमार का जन्म बुल के आवर में हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, जो बुल है और टाइगर है ये दोनों शत्रु होते हैं। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, और इसीलिए इनकी मृत्यु बाघ से होगी। व्हेन द किंग वाज 20 ईयर्स ओल्ड, जब राजा 20 ईयर्स के हुए, 20 साल के हुए, ही केम टू नो अबाउट द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, तो उन्हें ज्योतिषी की भविष्यवाणी के बारे में पता चला। ही मेड द फर्म डिटर्मिनेशन, उन्होंने दृढ़ निश्चय किया टू किल ऑल द टाइगर्स, कि वो सभी बाघों को मार डालेंगे। When he killed the first tiger, जब उसने अपना पहला बाघ मारा, the king was most cheerful, तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। He showed it to the astrologer, उसने इसे ज्योतिषी को दिखाया। The astrologer said, ज्योतिषी ने कहा, Your Majesty, मेरे महाराज, Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner, आप इसी तरह से 99 बाघ और मार सकते हैं, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन आपको 100वें बाघ से सावधान रहना चाहिए। हियरिंग दिस द किंग डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर, ये सुनकर राजा ने 100 बाघ मारने का निश्चय किया। द किंग बैंड ऑन टाइगर हंटिंग, राजा ने बाघ के शिकार पर रोक लगा दी। ही हिमसेल्फ विल हंट द टाइगर्स, अब केवल वो ही बाघों का शिकार कर सकता था, टाइगर का शिकार कर सकता था। द महाराजा फेस्ड मैनी डेंजर्स वाइल हंटिंग द टाइगर्स, बाघों का शिकार करते समय राजा ने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया। ही शोड हिज ब्रेवरी एंड करेज, उसने अपना साहस और बहादुरी दिखाई टू किल द 100 टाइगर, 100 बाघ को मारने में। एज अ रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप ही वॉज नेम्ड द टाइगर किंग, उसका नाम टाइगर किंग पड़ा। अब और भी क्वेश्चन हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में, बट मुझे 11th की भी क्लास लेनी है आज, इसीलिए मैं आगे की क्लासेस आगे के नोट्स नहीं लिख सका हूँ। आप लोग क्या करिए, आप लोग प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर जाइए, डिज़ायर पॉइंट सर्च कीजिए। जैसे ही डिज़ायर पॉइंट सर्च करेंगे आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। आप ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप इतना सब कुछ नहीं करना चाहते तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद ऐप पर जाकर रजिस्टर कर लीजिएगा। लॉगिन नहीं होगा, रजिस्टर करेंगे उसके बाद लॉगिन हो जाता है अपने आप ही, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। ऐप पर जाकर रजिस्टर कर लीजिएगा। जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो आप ऐप के अंदर घुस जाएंगे, वहाँ पर आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी, सभी PDF मिल जाएंगे, बुक के, ग्रामर के, चैप्टर के, सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप अपने नोट्स तैयार कर सकेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ, या फिर किसी नए चैप्टर के साथ, या फिर किसी नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ मन लगाकर अच्छी तरह से पढ़ सकें और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। धन्यवाद।